नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलकर चर्चा करने वाले हैं गन्ने के विषय में। इस गन्ने को गन्ना, ईख, पोंडा, ऊख आदि नामों से हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। अन्य भाषाओं में अगर इसकी बात करें तो इसे गुजराती में नौसाकर और शेरडी कहते हैं, बंगाली में इसे आक, नेपाली में इसे ऊखू और पंजाबी में इसे गन्ना और ईख कहते हैं। मराठी में इसे आओस और कब्बी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नोबल कैन और नॉर्थ इंडियन शुगर कैन कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो भारत के गर्म प्रदेशों में इसकी खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। भारत की यह एक मुख्य फसल है। गन्ने की कई किस्में होती हैं। भारतीय आयुर्वेद संहिताओं में गन्ने का वर्णन प्राप्त होता है। हमारे रसोई में चीनी, गुड़, शक्कर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। न जाने कितने ही मिष्ठान इसके द्वारा बनाए जाते हैं। गन्ने का महत्व इतना है कि इसके बिना हमारे जीवन और स्वास्थ्य अधूरा ही लगेगा। गन्ने का रस पीने का चलन शहरों में बहुत है। भारतीय लोग इसे भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो गन्ने के कांड में शर्करा, सुक्रोज एवं ग्लूकोज पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, ग्लैक्टोज, पोटेशियम, सैकरेंस, आयरन, प्रोटीन, एमिनो एसिड और सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक, मैलिक, ऑक्सैलिक, टार्टेरिक एसिड आदि पाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो गन्ना जो है ये रक्त पित्तनाशक, बलदायक, वीरवर्धक, कफकारक, पाक रस में मधुर, चिकना, भारी और मूत्रवर्धक और शीतल होता है। ये स्तन्यवर्धक, वाजीकारक, कफ निस्सारक, रक्त स्तंभक और ये बलकारक होता है। ये रक्त पित्त शामक, कफवर्धक और अधिक मात्रा में ये कृमि कारक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आँखों की रोशनी की कम होने के विषय में कहना चाहूँगा। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है मिश्री के टुकड़े को लेकर के और इसे पानी के साथ घिस करके आप इसे आँखों में लगाएं। तो इस प्रकार से इसे आँखों में लगाने से जो आँखों की रोशनी कम होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं जुखाम के विषय में। तो जुखाम की शिकायत होने पर आप जो है 10 ग्राम गुड़ को लेकर के और 40 ग्राम दही में 3 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला करके और सुबह के समय इसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से 3 दिन लेने से जो बिगड़ा हुआ जुखाम होता है और खांसी और सांस के साथ जो जुखाम होता है वह नष्ट हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वर भंग के विषय में। तो स्वर भंग यानी कि जो गले की आवाज़ बिगड़ जाती है तो उसमें आप जो है गन्ने को ले करके और इसे रेत में भून करके और गर्म करके आप इसे चूसें। तो इसे इस प्रकार से चूसने से जो गले की आवाज़ बदली हुई होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं श्वास रोग के विषय में। तो श्वास रोग की शिकायत होने पर आप जो है 3 से 6 ग्राम गुड़ में उसके बराबर ही सरसों का तेल मिला करके आप इसका सेवन करें। तो नियमित रूप से इसका सेवन करने से जो श्वास रोग की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पेट की गैस के विषय में। तो पेट की गैस हो जाने पर आप जो है गन्ने के रस को पका करके और इसे आप ठंडा करके पिएं। तो इस प्रकार से इसे पीने से जो पेट की गैस होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो जो खूनी बवासीर की शिकायत होती है तो उसमें आप जो है गन्ने के रस में भिगाए हुए कपड़े को और इसकी पट्टी बना करके आप मस्सों पर बांधें। तो इस प्रकार से बांधने से जो खून बहने की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं पीलिया के विषय में। तो पीलिया की शिकायत होने पर आप जो है गन्ने के टुकड़े करके और रात में इसे आप छप्पर के ऊपर रख दें और ओस लगने दें और सुबह उठ करके आप इसका रस चूसें। तो इस प्रकार से इसका सेवन करने से 4 दिन में ही पीलिया रोग में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए बात करते हैं वीर वृद्धि के विषय में। तो 2 से 4 ग्राम आप जो है आंवले का चूर्ण ले करके और इसके साथ गुड़ मिला करके आप इसका सेवन करें। तो इस प्रकार से इसका सेवन करने से वीर की बढ़ोतरी होती है और जो रक्त पित्त, जलन और दर्द की जो शिकायत होती है ये सारी शिकायतें जो है कि दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वात व्याधियों के विषय में। तो वात व्याधियों की शिकायत होने पर आप जो है गुड़ को गाय के गर्म दूध के साथ मिला करके आप इसका सेवन करें। तो नियमित रूप से इसका सुबह शाम सेवन करने से जो वात रोगों की शिकायत होती है वह मिट जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।